फॉलो करते हैं या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए। कल्चर? क्यों कल्चर का होवे? दीदी ने तुम्हारी कंपनी की साड़ियाँ बोला करे। या जिस जनरेशन को मैं इंस्पायर करूं, वो या तो मेरा कल्चर आगे लेकर जाए। बताओ, दीदी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को कल्चर बोलती है। ये बस चाहती है कि लोग आके इनकी कंपनी के प्रोडक्ट लेके जाएं। और वो सांप देखा है तुमने, रबड़ वाला, वो भी असली होता होगा। दीदी की पर्सनालिटी इंटरनेट पर इतनी ज्यादा नकली है। हाँ, तो जिसे नहीं पता ये कौन है, ये तानिया मित्तल, जिनकी हरकतें हैं तितर बितर। और ये हर कभी आपकी हमारी सबकी फीड पर अपने 4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड लेके आ जाती हैं। वो बॉडीगार्ड क्यों है, इनके ऊपर किसका खतरा है, कौन से दुश्मन देश इनके ऊपर सीधी मिसाइल दागने वाले हैं, किसी को नहीं पता ना, को बिल्कुल नहीं। बाकी अगर आपके सामने कभी भी क्यूटनेस का ड्रामा करती हुई, ओवर एक्टिंग करती हुई आई है, तो ये वीडियो एंड तक देखो, तुम इनकी वीडियोस नॉट इंटरेस्टेड करने लगोगे। और हाँ, ये थोड़ी खतरनाक इंसान है, तो रिस्की वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखना। बाकी आज हम काफी कुछ चीजों पे बात करने वाले हैं, जैसे कि इनकी फेक क्यूटनेस, 4-5 दांत निकालकर खिकी खिकी करके हीरोइन समझना खुद को, 5-6 बॉडीगार्ड लेके घूमना, और भी बहुत कुछ। एंड तक देखो बस तुम। बाकी इनको कुंभ मेले से पहले काफी कम लोग जानते थे, पर कुंभ मेले के टाइम जो इनकी वीडियो आई, 144 साल बाद प्रयागराज में होने जा रहा है पूर्ण महाकुंभ, और उसमें मैं आ रही हूँ 9 जनवरी से 13 जनवरी। इस इंसान को यूपी टूरिज्म प्रमोटर वाले यूपी का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बुला रहे हैं, वो भी कुंभ मेले के टाइम पर। तुम समझ रहे हो? मतलब मैं मानता हूँ इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलतियां हो जाती हैं, पर ये यूपी के टूरिज्म प्रमोटर वालों से कैसी गलतियां हो रही हैं। बाकी चलो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको इंसानों से थोड़ी ज्यादा छूट दे दो गलती करने के लिए, पर ये तो बहुत बड़ी गलती है, जनता माफ नहीं करेगी। आखिरी तक वीडियो देखते देखते तुम खुद अपने बाल नोचलोगे कि तानिया मित्तल यूपी की टूरिज्म प्रमोटर है। सोचो, इससे अच्छा तो आपके पास प्रेमानंद जी महाराज थे, हमारे शंकराचार्य जी थे, और भी इतने सारे हमारे पूजनीय आचार्य जी थे, जो कि काफी ज्यादा फिट थे इस जॉब के लिए, जो कि काफी अच्छे से टूरिज्म प्रमोट कर देते, और कुंभ मेले के टाइम स्पेशली। पर नहीं, यूपी टूरिज्म प्रमोटर ने सोचा एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ढूंढो भाई, एक ऐसी ढूंढना जो कि इंस्टाग्राम पर बढ़िया साड़ियां चेंज करके बता रही हो कि साड़ी अगर पहनी कैसी जाती है, वो वैसी छोटू जैसी होनी चाहिए, जो जब साड़ी की दुकान पे जाते हैं तो कपड़े चेंज करके दिखाता है ना, बस वो 4-5 मिलियन लोगों के सामने व्यूज के लिए कर रही हो। साड़ी बिकेगी वो अलग बिजनेस। यहाँ पे तो मुझे अभिनव की याद आ गई है, वो बेचारा पीछे रह गया। वो छोटू अगर थोड़ी सी साड़ी पहन के दिखा देता तो ये लोग तो उसको भी, मेरे को लगता है, प्रमोटर बना ही सकते थे। साड़ी से थोड़ा सा फर्क पड़ना चाहिए था उसको, फर्क नहीं पड़ता करके नुकसान हो गया है। मतलब एक यंग बाबा तो है ही वो। मतलब तुम सोचो, जिस इंसान को इंसान अपनी अगरबत्ती प्रमोट करने के लिए ना रखे, इनने यूपी का टूरिज्म प्रमोट करने के लिए रख लिया। मैं बता रहा हूँ, ये टूरिज्म उतना ही प्रमोट कर पाएगी जितना सलमान खान ने शादी.com को प्रमोट किया है। मैं एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंड आई वाज द टॉपर इन माय क्लास। A few moments later. एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है? ये अलग टाइप का प्राणी है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, एग्जाम देता है, भूल जाता है। मैं अगर पानी पीने किचन जाता हूँ ना और गलती से बिना पिए वापस आ जाता हूँ कि दिमाग में उलझ गया, कहीं खुद के ऊपर घिन आने लगती मुझे कि कैसा आदमी है भाई तू, ऐसी कैसे भूल गया इतनी आवश्यक चीज। ये अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री भूल गई। पर इसके पीछे बात है दोस्तों, समझदारी है। आर्किटेक्चर की डिग्री की बात वहां पे होती है जहां खुद को एजुकेटेड बताना होता है, और 12th पास की बात वहां की जाती है जहां पर उसको नन्हे मुन्ने बच्चों से रिलेट करना होता है कि बेटा तुमने 12th पास नहीं करी, मैं भी बस 12th पास ही हूँ, ज्यादा दूर नहीं है अपन, ताकि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते वो इससे रिलेट कर पाए। अब सोचने वाली बात यह कि हाउसफुल वालों ने इससे आइडिया लिया है या इसने उनको दिया है। वो 2 पार्ट आए थे ना उसके, ए और बी, इसके भी 2 है, 12th और आर्किटेक्चर। बाकी अभी फिलहाल में इसका चल रहा है भक्ति मोड। ये एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। एक तो इस देश में इंस्टाग्राम के करियर से लेकर बिजनेस तक अगर कुछ भी नहीं चल रहा हो तो सबसे पहले लोग अपने धर्म को सहारा बना लेते हैं। भगवान का नाम लेते हुए आ जाओ, लोग सपोर्ट तो कर ही देंगे। मतलब इतना ज्यादा तो फर्जी बाबाओं ने धर्म का नाम नहीं लिया होगा जितना ये फेक इन्फ्लुएंसर्स ने ले लिया कुछ समय में, क्योंकि उससे एंगेजमेंट अच्छी मिलती है ना। बाकी मैं ये नहीं कहता कि धर्म प्रमोट मत करो, अच्छी बात है, अपना धर्म प्रमोट करना चाहिए, उस पर प्राउड फील करना चाहिए ताकि सबका ज्ञान बढ़े। पर धर्म का इस्तेमाल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करना, ये तो बहुत ही बड़ा पाखंड है। और पॉलिटिशियंस काफी ज्यादा खुश है क्योंकि वो अब कम बदनाम है। वो अब सेकंड नंबर पर है धर्म का नाम यूज करने में, पहले नंबर पर ये इंस्टाग्राम के फेक इन्फ्लुएंसर्स आ चुके हैं।
देखो इस वीडियो से पर्सनली इंडिपेंडेंटली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक इंसान का अपना कंटेंट है, वो कैसे भी बना सकता है, पर दिक्कत तब है जब ये धर्म के नाम पे खुद का पीआर करते हैं। और वैसे भी लोगों के इमोशंस को कैसे यूज करना है ये तो हमारे देश के बिजनेसमैन को बहुत अच्छे से आता है। मैं चोर नहीं हूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे इन सब का बिजनेस से क्या लेना देना, ये तो सब व्यूज के लिए है, पर नहीं दोस्तों, ये सब बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। क्योंकि ये जितनी भी साड़ियां पहन रही है, ये गेट रेडी विथ मी नहीं बना रही है जो नॉर्मली लड़कियां बनाती हैं। ये अपनी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है, और ये सेम चीज खुद के पर्सनल ब्रांड को धर्म से जोड़ के प्रमोट कर रही है, धर्म का नाम लेके। और ये वो बिजनेस तब से कर रही है जब इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो वर्ड है वो इतना ज्यादा फेमस भी नहीं था। काफी मेहनती लड़की, अगर ये नॉर्मली भी करती काम तो एक ना एक दिन जरूर इसका बिजनेस चल पड़ता, पर नहीं, इसको इजी जो ट्रिक मिली इसने अपना ली, और इसी वजह से इसके ब्रांड को ज्यादा जल्दी एक कस्टमर बेस मिल गया। लेकिन आज के टाइम में मुश्किल है, क्योंकि एक छोटे से छोटे बिजनेस में भी आपको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे मार्केटिंग, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सीआरएम और भी कई सारे ऑपरेशंस। और अगर बिजनेसेस को अच्छे से ग्रो करना है तो ये सारी चीजें अगर एक ही जगह पर हो जाए तो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। और जितने भी नए और पुराने बिजनेसेस अपने काम को और ज्यादा आसान करना चाहते हैं उनके लिए है ओडू। और अगर बिजनेसेस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो ओडू 13 और 14 अगस्त को इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस और टेक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, ओडू कम्युनिटी डेज 2025। यहाँ पे आने वाले हैं 20,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स, यहाँ होने वाले हैं 200 से ज्यादा एक्सपर्ट सेशंस। और सबसे खास बात, ओडू इस इवेंट में लॉन्च कर रहा है अपना नया वर्जन ओडू 19, जिसमें कई बिजनेसेस के लिए और भी ज्यादा नए फीचर्स एंड एप्लीकेशंस होंगे टू मैनेज एवरीथिंग एफिशिएंटली। और हाँ, यहाँ पर एंट्री एकदम फ्री है, मतलब आप एकदम फ्री में एक्सपर्ट लोगों के सेशन अटेंड कर सकते हो और कई सारे नए ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से मिल सकते हो। और मैं भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके अभी रजिस्टर करो और बनो इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस और टेक कम्युनिटी इवेंट का पार्ट। Whenever I see people, the children who are underprivileged, I usually have 2 boxes of Kit Kats or Dairy Milks. It is for every child who meets me at the traffic signal, because see, it's very easy for me to give them something that is of no use to me. People go to these ashrams and all and they donate clothes which are of no use to them, but that is not donation. अरे अरे थांबा, मुझे माफ कर दो तान्या जी, मैं तो आपको गलत समझा था। आप तो इतनी अच्छी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों की हेल्प कर रही हैं। आंखों से आंसू आ गए। एक तरफ तान्या जी लोगों की इतनी हेल्प करती है, इतनी दया आती है उनको सब पे, और एक तरफ उनके खुद के एम्प्लॉयज की जो लिविंग कंडीशन है वो इतनी ज्यादा बुरी है, और उस पर तान्या जी का कोई ध्यान नहीं है। ये कौन सा वीडियो पसंद है आपको? तो सब देखती हूँ। सारे वीडियो देखती हो? मेरी मम्मी आगे काम करती है। कहाँ पे? आपकी फैक्ट्री में। है, मेरी फैक्ट्री में काम करती है इनकी मम्मी। मतलब ये जगह और उनके पीछे का एरिया देख के साफ पता लग रहा है कि ये जो बच्ची है इनकी लिविंग कंडीशन इतनी भी कोई अच्छी नहीं है। और एक चीज तो मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसी अच्छाई है कि एक तरफ तो इनको जो गरीब लोग दिखते हैं उनकी ये दान पुण्य करके हेल्प करते हैं। वैसे एक किटकैट टॉफी देना हमको मैं दान मानूं या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे तो मेरे दोस्त के साथ मैंने कितना दान पुण्य कर दिया है, बट द पॉइंट इज अगर ये गरीबों की इतनी हेल्प करना चाहती है तो पहले अपने एम्प्लॉयज की क्यों नहीं करती जिनकी लिविंग कंडीशन इतनी खराब है। अभी पिछले महीने मैंने फेक प्लांट्स मंगाए थे, वो तान्या जी के इंटरनेट पर्सनालिटी से ज्यादा रियल लगते हैं मुझे। और एक तो फेक क्यूट बनने का शौक, भाई एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम कम क्यूट हो मैं तो बोल रहा हूँ, पर ये ज्यादा क्यूट क्यों दिखते हैं? नहीं, ऐसी शटल फेंको जहाँ पे खड़ी हो उसके लेफ्ट और राइट में ही गिरे, समझ आया? पीछे नहीं जाऊंगी मैं, थोड़ा बहुत कूदूंगी बस। अरे तान्या जी आप बैठ जाइए ना कुर्सी पे, और रैकेट भी क्यों घुमा रही हैं? वो भी हम घुमा देते हैं आपके लिए। साइना ने खाली देख मिले, नींद नहीं आएगी उन्हें। नींद कोमा में भी जा सकती हैं वो। मतलब बैडमिंटन का इस तरीके से कत्लेआम तो नहीं देख पाएंगी यार। सोचो भाई, साड़ी पहन के खेल रही हूँ, देश का पहला खिलाड़ी हूँ मैं, साड़ी में खेल रही हूँ, तो मैं तो बोल रही हूँ गलत है, पर मैं ज्यादा हिलूंगी नहीं, मैं साड़ी पहनी हूँ, ऊपर से मैं बॉस हूँ। भारती का बेटा देखा है आपने, गोला, उसका घुटना इससे ज्यादा क्यूट लगता है। मतलब एक बार डिसाइड कर लो ना तान्या जी कि आपको क्यूटी गर्ल बनना है, बॉस लेडी बनना है, या फिर धार्मिक लड़की बनना है। जितनी क्लैरिटी के साथ आप अपने कस्टमर्स के साथ स्कैम कर रही हो, उतनी क्लैरिटी अपनी इंटरनेट पर्सनालिटी दिखाने में भी रखो ना यार। इस वीडियो के कमेंट में और भी कई जगह पर काफी सारे लोगों ने रिव्यूज दिए हैं। कई लोगों का कहना है कि इनका प्रोडक्ट बहुत लेट आता है, कभी कभी तो आता ही नहीं है, वेट ही करते रहते हैं। ऊपर से इनके कस्टमर सपोर्ट वाले बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। और इनकी एक ये वीडियो थी, इसमें इन्होंने कहा था कि इंडिया में किसी भी लड़की का बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इंडिया में एक लड़की का फॉरेन में घूम के आधे घंटे में कुछ चबा के आ जाना बहुत आसान होता है। पर बॉम्बे में मैंने बड़ा पाव तो खा लिया, पर अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे 7 बज रहे हैं, मैं 9 बजे की फ्लाइट ले रही हूँ दुबई की, और मैं बकलावा खा के कल वापस आ जाऊंगी मुंबई। बिजनेस में स्कैम करना कितना आसान होता है मुझे तो आप ये बताओ। वो चबाने की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे। एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी वुमन, पर आप सोचो कि एक इंसान को पहले तो वो अपने एम्प्लॉयज को सही से पे नहीं करता, उनको अंडर पे करता है, अपने कस्टमर्स के साथ स्कैम करता है, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए धर्म का सहारा लेता है, उसके बावजूद अपनी ड्रीम कार लेने के लिए 8 साल लगते हैं, और फिर फ्लैक्स ऐसे करता है कि भाई साहब बहुत मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत करी है।
और ऐसी बात नहीं है कि तान्या जी अभी आई और उनको जल्दी जल्दी बिजनेस करना था तो ये सब कर लिया। उनके पास बहुत मौका था। वो 2014 से इंस्टाग्राम पर है। हम लोगों को तो इंस्टाग्राम के बारे में ठीक से पता ही 18-19 में चला है और 2018 में तो इनका बिजनेस एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस बन चुका था। क्यों? बिकॉज ऑफ हर सोशल मीडिया प्रेजेंस। लेकिन नहीं, और अभी तो मैंने उन सब चीजों की बात ही नहीं करी जो कुंभ मेले में स्टैम्पीड हुआ था उस टाइम, जो इनने बयान दे दिया था जिसकी वजह से इतनी हेट पड़ी थी। अभी सिंदूर ऑपरेशन के बाद इनने जो ऐसी ऐसी बातें करी थी, वहां तो अभी हम गए भी नहीं है। तो चलो चलते ही हैं। जब कुंभ मेले में स्टैम्पीड हुआ था उस समय पे ये वहीं पर थी और अकॉर्डिंग टू हर वहां पर जब ये भगदड़ मच रही थी तो हेल्प करने के लिए कोई ऑफिशियल्स नहीं थे, वहां पर इनकी टीम ने हेल्प करी लोगों को बचाने के लिए। मतलब जो पुलिस वहां पर थी वो नहीं बचा पाई, वहां पर जो प्रशासन इतने दिन से रेडी हो रहा था, तैयारी कर रहा था इतने बड़े ओकेशन के लिए, वो भी नहीं हेल्प कर पाए। हेल्प किसने करी? तान्या मित्तल जी की टीम ने। और कैसे करी एक बार वो भी देख लेते हैं। सुना है कल मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। 2 रील पहले वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी और फिर कहती है मैंने बचाया लोगों को। शायद वीआईपी सेक्शन जो था वहां पर भी भीड़ भड़का हो गया होगा। कभी 12th पास, कभी आर्किटेक्ट, कभी वीआईपी ट्रीटमेंट एंजॉय कर रही है वीआईपी सेक्शन में, कभी भीड़ भड़के में पहुंच के लोगों को बचा रही है। तान्या मित्तल नहीं हुई, तितर बितर एकदम सुपर हीरो हो गई है, तितर बितर सुपरमैन। हर जगह चली जाती है एक ही समय पे, डबल लाइफ जी रही है 2 जगह एक ही बार में। एक टाइम पे कुंभ मेले में वीआईपी ट्रीटमेंट एंजॉय करती है, एक टाइम पे लोगों को बचा रही होती है, एक टाइम पे इंस्टाग्राम पर क्यूट बनने की कोशिश कर रही होती है, दूसरे टाइम पे धर्म प्रमोट करने की कोशिश कर रही होती है, एक टाइम पर कस्टमर्स को स्कैम कर रही होती है, दूसरे टाइम स्कैम करे हुए पैसे से फॉरेन घूम के आ रही होती है। तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस वीडियो को बनाने का मेन पॉइंट यही था कि हो सकता है तान्या मित्तल की वीडियोस को देख के तुम्हें लगता हो कि सिर्फ अनोइंग है, क्यूट बनने की कोशिश कर रही है, पर उसके पीछे काफी कुछ स्कैम भी जुड़ा होता है। और अभी तो इस वीडियो में मैंने कुछ भी बात नहीं करी। तान्या मित्तल के बारे में बात करते जाऊं अगर मैं तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जाए। तो पसंद आई हो तो लाइक करें। 1.5 लाख लाइक का टारगेट रखते हैं, अगर होता है तो पार्ट 2 ले आएंगे तुरंत एकदम, ठीक है। बाकी वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी मैं भी एक बिजनेस खोल लूं, अपने फॉलोअर्स को सामान बेचूंगा। क्या मतलब? तेरे फॉलोअर्स मेंबरशिप तो लेते नहीं है? अरे ले लेंगे यार, कोई बात नहीं।